गुड इवनिंग साथियों। आज हम पढ़ेंगे त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में। तो यह वह दौर था 800 से 1200 ईस्वी के बीच का दौर था, जो भारतीय इतिहास जो है राजपूत कालीन इतिहास के नाम से जाना जाता था। कि प्रारंभिक घटनाओं में त्रिपक्षी संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना थी। मतलब 800 से 1200 के बीच में जो समय था वो राजपूतों का समय था, और इस समय क्या है, 3 त्रिपक्षी संघर्ष हुए। उसके बारे में समझेंगे कि त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है। त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत कन्नौज पर अधिकार को लेकर के शुरू हुई। उस वक्त कन्नौज एक साम्राज्यिक नगर के रूप में उदय हुआ था, और उस समय हर्षवर्धन सबसे मजबूत राजा था। तो उसी के समय पे इसका उद्धार हुआ और इसका उदय हुआ। तो हर्षवर्धन के बाद आते हैं यशोवर्मन का शासन था, जिसका उल्लेख वाकपति राज के प्राकृतिक काव्य गौडवाहों में मिलता है। उसी के बाद यशोवर्मन के बाद 8वीं सदी में 9वीं सदी के दूसरे दशक तक आयुध राजाओं का कन्नौज पर अधिकार हो जाता है, और ये हमको अनेक उल्लेखों में मिल जाता है। तो समझेंगे कि हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन आता है। यशोवर्मन के बाद जो है आयुध राजा आ जाते हैं कन्नौज पर राज करने। तो उस वक्त कन्नौज जो है काफी बहुत ही समृद्ध नगर हुआ करता था। ठीक है। तो आयुध राजाओं के शासकों में ब्रज युद्ध, इंदिरा युद्ध तथा चक्रा युद्ध की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर सामरिक और आर्थिक स्थिति से संपन्न कन्नौज को तत्कालीन 3 शक्तियों ने अपने नियंत्रण में लेने के लिए संघर्ष किया। तो जो ये आयुध के राजा थे, ये थोड़े से क्या थे कि ये मतलब कमजोर टाइप के थे। तो इनका फायदा उठाया और 3 पक्षों में लड़ाइयां हुई। अब ये त्रिपक्षी राजवंश कौन से थे? एक राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार थे, बंगाल के पाल थे, और मान्यखेत के राष्ट्रकूट थे। तो ये 3 चीज हमको तैयार रखनी है कि गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट। तो बंगाल का पाल, राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार और मान्यखेत का राष्ट्रकूट। त्रिपक्षी संघर्ष कुल लगभग 100 वर्षों तक चला। याद रखना है कि जो 3 पक्षों की जो लड़ाइयां हुई, त्रिपक्षी संघर्ष जो चलता रहा, वो लगभग 100 वर्ष चला। मतलब 783 से 850 तक चला। त्रिपक्षी संघर्ष की कहानी गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज द्वारा 783-85 ईस्वी में किया गया। तो जो इसकी शुरुआत होती है वो गुर्जर और प्रतिहार से होती है, जिसका नरेश कौन रहता है? वत्सराज रहता है। ठीक है। इसी के बाद हम शुरू करेंगे कि राष्ट्रकूट जो होते हैं, जो एक और शक्ति होती है राष्ट्रकूट, जिसका राजा क्या था? नरेश ध्रुव था। इसकी डेट याद रखिए, 779 से 93। सातवाहनों के बाद दक्कन का प्रथम शासक था, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो ये जो राष्ट्रकूट था वो उत्तर भारत में हस्तक्षेप करता है, तो मतलब ये दक्षिण का था। और सातवाहन के बाद दक्कन का प्रथम शासक था। मतलब सातवाहन के बाद दक्कन का प्रथम शासक था। ठीक है, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में, तो ये राष्ट्रकूट जो दक्षिण के थे और ये उत्तर भारत में आ रहे थे। तो गुर्जर प्रतिहारा और पाल के विपरीत राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के कन्नौज पर आक्रमण करने का उद्देश्य उसे अपने राज्य की सीमा में शामिल करना नहीं था, बल्कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति को कमजोर करना था। तो यहाँ थोड़ा सा हम समझेंगे कि जो राष्ट्रकूट था वो साउथ का था, तो वो जो उत्तर में आना चाहता था, वो उत्तर में इसलिए आना चाहता था क्योंकि वो जो है इनकी शक्तियों को कमजोर करना चाहता था, ना कि वह कन्नौज पर अपनी सीमा को नहीं बढ़ाना चाहता था, बल्कि ये जो प्रतिहार और पाल ये लोग थे, इनकी कमजोरियों इनको कमजोर करना चाहता था। इसी समय पाल नरेश धर्मपाल, याद रखिएगा धर्मपाल, ये अक्सर तो क्वेश्चन आता है। धर्मपाल 775 से 810 ईस्वी द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की गई। तो उस वक्त का जो पाल का जो नरेश था, धर्म था, उसको उपाधि दी गई उत्तरापद की, उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई। इसके बाद त्रिपक्षी संघर्ष के द्वितीय चरण में गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने 795-96 मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। तो इसको आप समझेंगे कि जो प्रतिहार का नरेश था नागभट्ट, मतलब नाग से नागभट्ट था, उसने मुंगेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 795-96 में लड़ा गया था। और उसने क्या किया, जो धर्मपाल था, जो पाल का राजा था, पाल नरेश था, उसको क्या कर देता है? पराजित कर देता है और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लेता है। इसके बाद
ये कहानी चलती रहती है। और 836 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। तो इसको याद रखना है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसका अंतिम चरण कब शुरू होता है? 836 में शुरू होता है। और वो कौन शुरू करता है? उस वक्त का राजा कौन होता है? मिहिर भोज रहता है। तो मिहिर भोज ने अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार कर अपने राज्य की राजधानी बनाया। गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूटों में संघर्ष 915-16 ईस्वी तक चला। तो ये एक आपको हो गया कि त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे हुआ, क्या हुआ इसके बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे हर गुर्जर प्रतिहारों का क्या रहा।